अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास की होगी बात। मोटरवे ज्यादती केस कहाँ तक पहुँचा ये भी बताएंगे, मगर सबसे पहले जिक्र वजीर आजम के अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम का कि करप्शन पर किसी किस्म की मुफाहमत नहीं हो सकती। इमरान खान का ये कहना है कि उम्मीद थी कि अपोजिशन मुल्की मफाद में फैटफ कानून पर साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनके रहनुमाओं के मफादात पाकिस्तान से अलग हैं। इन्होंने चोरी नहीं की तो डर किस बात का था? ज़ाती मफादात के लिए अपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल भी किया। वजीर आजम ने शरीफ खानदान और इसहाक डार को खूब आड़े हाथों लेते हुए माजी भी याद दिला दिया। उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलकर अपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है। इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज़ है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? हुदायबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? बात करें करप्शन की तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं। इसके बाद बात ही नहीं की। ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत। इंसदाद दहशत गर्दी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिलों में तरामीम पर वोटिंग को जाली करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं स्पीकर ने हमारी तरामीम पर बहस तक न होने दी। बिलावल बोले, बताएं इन तरामीम का आम ताजिर और मुआशी सरगर्मियों पर क्या असर पड़ेगा? APC में मुशावरत के बाद मुश्तरका लाएमल लाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पर पार्लिमानी कार्रवाई को पांव तले रोंदने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वोटिंग को जाली करार दे दिया। कहा स्पीकर की डायस तक गया लेकिन उन्होंने मुझसे बात तक न की। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री का एक सामने आए ब्लैक डे, और फिर जो बिल्स में तरमीम पेश की गई उन तरमीम के ऊपर गुफ्तगू यानी डिबेट करने की इजाजत नहीं दी। आज स्पीकर असेंबली में बिहेव कर रहे थे जिस तरह के वो डिक्टेशन दे रहे थे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत को बताना चाह रहे थे कि वो जो तरीका इख्तियार कर रही है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आए हैं जहां पावर ऑफ अरेस्ट में वो पोर्शन हटाया गया है जिससे आपको वारंट की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आम बिजनेसमैन पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? मदीना के रियासत में अब हमारे बात तो सुनते। अपोजिशन रहनुमाओं का यही कहना है कि जो कुछ हुआ उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के बाद मुश्तरका लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का मौके पर चौका। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद धड़ाधड़ कानून साजी होती रही। अपोजिशन का वॉकआउट भी किसी काम नहीं आया। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल समेत कई बिल मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान अपनी रिपोर्ट के साथ। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के जतन। कानून साजी के लिए बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबे के दौरान तेज रफ्तार कानून साजी। All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted.
बिल पेश करने की तहरीक की हाँ या ना कहकर मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एतराज। स्पीकर असद कैसर ने अरकान को नशिस्तों से खड़ा करके राय शुमारी कराई तो हुकूमत के 200 अरकान और अपोजिशन के 190 वोट निकले, जिनके बाद बिल की शिकवार मंजूरी शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने बाबर अवान की जानिब से बिल पेश करने पर एतराज किया, जिसे वजीर कानून फरोग नसीम ने चैलेंज करते हुए मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की जानिब से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ्लोर दिए जाने पर हुकूमती अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अपोजिशन बेंचों का भी शदीद रद्द अमल। ऐवान में हुल्लड़बाजी, अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, एजेंडे और बिल्स की कापियां फाड़कर टुकड़े स्पीकर पर लहरा दिए। अपोजिशन की जब एक न चली तो एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन के वॉकआउट ने हुकूमत के लिए मजीद आसानी पैदा कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक समेत दीगर बिल्स मंजूर कर लिए गए। खबरों में आगे देखिए, संजीदा इजलास में गैर संजीदा अराकीन। अहम खबर आपको दें, अददी बरतरी के बावजूद मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को सुबकी का सामना। अपोजिशन इत्तेहाद के 30 से ज्यादा अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहे। आसिफ अली जरदारी अदालत के बायस इजलास में न आए। खुर्शीद शाह प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर शरीक न हुए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला भी इजलास से गैर हाजिर रहे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कि मजीद कौन कौन इजलास से गैर हाजिर रहा आज? देखें, आज के इजलास में अपोजिशन के पास इस तरह लगता था कि अददी बरतरी है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के 30 से ज्यादा अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहे। आसिफ अली जरदारी जो कि अदालत के बायस आज इजलास में शिरकत नहीं कर सके और खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं हुए, इसलिए वो भी शिरकत उन्होंने नहीं की। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला भी आज इजलास से गैर हाजिर रहे। JUI के तला महमूद और मौलाना अताउर रहमान भी ना पहुंच सके, जबकि नून लीग के रियाज भी ज्यादा चौधरी तनवीर, अफजल खोकर, अहमद रजा मानिका भी ना आए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल भी आज इजलास से गैर हाजिर रहे, जबकि कुछ हुकूमती अराकीन भी आज के इजलास में नहीं पहुंच सके। लेकिन ये बताया गया है कि ऐसे अराकीन जिनका इस इजलास में आज उनकी कोशिश थी कि वो ना आए, लेकिन उनको इस इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया। स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भी वो इस्लामाबाद पहुंचे। इस तरह जो अददी अक्सरियत थी अपोजिशन की, उसको सुबकी का सामना करना पड़ा और अपोजिशन इत्तेहाद के 30 से ज्यादा अरकान आज मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सके। जी, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक ने अपोजिशन की गैर हाजिरी पर समा से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ 4 अराकीन ही गैर हाजिर थे, गिनती गलत हुई है, तभी अपोजिशन ने एहतजाज भी किया। ज्यादा गैर हाजिर तो नहीं रहे, कोई कहता है 10 बंदे जो थे वो अपोजिशन के ज्यादा थे, कोई कहता नहीं थी वो थोड़े से गैर हाजिर थे। हाजिरी तो नहीं लगी, लेकिन कुछ मेरा अपना ख्याल ये है कि 3-4 आदमी जो है वो गैर हाजिर थे। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन गैर हाजिर रही है, गिनती का फर्क था, गिनती ठीक नहीं की जा रही थी और उस पर एहतजाज भी हुआ। और असल शोर तो इसी बात पर मचा कि तादाद कितनी थी और कितनी जाहिर की गई। से आई से नो ज़बां पर अंग्रेजी थी, बिजली की रफ्तार से किसी को डांटा और किसी को समझाया प्यार से। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्पीकर असद कैसर अलग ही अंदाज में नजर आए, आपको दिखाते हैं। Of the Constitutional Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. All those. कितना हो गया? All those say no, say aye, say no, say no, say aye, say no, say aye. Class 2 to 5. Ruling, please. And rejected by the Senate. ना गला इतना खराब ना करे। Say aye, say no, aye, no cross pass, no cross talk. मुश्ताक साहब मूव करे प्लीज, नहीं मूव कर रहे। In favor say aye, say no, say aye. Rejected. Challenge. And rejected by the Senate. Okay. Hello. पढ़ ले, पूरा पढ़ ले। And rejected by the Senate. I think ayes have it and consequent amendment is adopted. To the class 9 stand part of the bill. सबसे ज्यादा मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है, तो बस करने दे। All those in favor of the motion.
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई अरकान काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। कोई गिनती पूरी करने की फ़िक्र में था तो कोई तरामीम मंजूर होने पर खुश नज़र आया। नोक झोंक भी होती है। संजीदा इजलास में कई अरकान गैर संजीदा भी नज़र आए। अहम तरीन मुश्तरका इजलास में अराकीन के रंग ढंग निराले। मुराद सईद हुकूमती अराकीन की तादाद पूरी करने के लिए मुतहर्रिक नजर आए। तरमीम की मंजूरी के वक्त असद उमर फिक्रमंद थे तो लीगी रुकन मुर्तजा अब्बासी हुकूमती अराकीन की गिनती करते रहे। आमिर डोगर ने अपोजिशन को शोर शराबे से रोकने के लिए अपनाया दबंग अंदाज। डोगर साहब अपनी सीट पे तशरीफ रखें। वजीर दिफा परवेज खटक बिलावल से तबादला ख्याल करते दिखाई दिए। प्लीज अपने अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं। काउंट बी मेड प्लीज। अहम मामलात पर होने वाले इजलास में वजीर आजम भी मौजूद थे। कभी वो जोशीले दिखाई दिए तो कभी तस्बीह करते रहे। तरामीम मंजूर होने पर अली अमीन गंडापुर का अंदाज ही दीदनी था। इजलास के दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर पुरजोश दिखाई दिए। And rejected by the Senate, as passed by the National Assembly, and rejected by the Senate, as passed by the National Assembly, and rejected by the Senate, and rejected by the Senate. सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्पीकर असद कैसर में नोक झोंक भी हुई। आपने अमेंडमेंट मूव करना है, तकरीर करना है, मुझे बताएं। आप अगर तकरीर का शौक है, तकरीर ना करें, अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। इंशाल्लाह आप मेरे करीवाल हैं, तो अभी से आप जो है ना अपना गला इतना खराब ना करें। मेरे गले की फिक्र न करो, दस्तूर की फिक्र करो, इस पार्लियामेंट की फिक्र करो। बाबर अवान ने स्पीकर को पार्लिमानी रिवायात का बताया तो स्पीकर ने उनकी बात मान ली। सारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में ये प्रैक्टिस रही है कि ज्वाइंट करके पढ़ा जा सकता है। पढ़ना जरूरी है, अलिफ से ये तक आपने पढ़ना है। नोबडी इज देयर टू अपोज इट। जी पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए। जी संजीदा इजलास में अपोजिशन का रवैया गैर संजीदगी से भरपूर था। मुख्तलिफ नारे भी ऐवान में लगते रहे। अब आपको बताएं कि हुकूमती रुकने पार्लियामेंट नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत के खिलाफ तनकीद करके अक्सर खबरों में इन रहते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पार्लिमानी पार्टी इजलास में उन्होंने नैब और वजीर आजम पर उंगली उठाई तो वजीर आजम ने उन्हें चुप करा दिया। नूर आलम खान ठीक 1 साल पहले 16 सितंबर को भी अपनी ही हुकूमत पर खूब गरजे बरसे थे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर अपनी रिपोर्ट के साथ। परवाह नहीं करता। 200 रुपए यूरिया बैग फिर महंगा हो गया। गैस क्यों महंगा कर रहे हो, रोटी क्यों महंगी कर रहे हो। 1 साल पहले 16 सितंबर को ही पार्लियामान में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले नूर आलम खान का फिर खड़ा। हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी बैठक में कहा जो कोई बोले नैब उसके पीछे लग जाता है। पूछो तो नैब वाले वजीर आजम का नाम लेते हैं। इतने जारहाना अंदाज पर वजीर आजम ने उन्हें चुप करा दिया। इमरान खान ने यह भी कहा मैं भला तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा, क्या उस्मान बुज़दार, अलीम खान और दीगर के पीछे नैब को मैंने लगवाया। नूर आलम खान ने पार्लियामेंट में 16 सितंबर 2019 की तकरीर में कुछ और भी कहा था। अगर किसी को पसंद नहीं है हमारी आवाज, हमें कह दे, हम यहाँ से फिर इस्तीफा देकर चले जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन का पहले दिन से ही दोहरा मेयार रहा है। अपोजिशन के साथ मुल्की मफादात में मुज़ाकरात करते रहे, इनकी काबिल अमल तरामीम को कबूल भी किया। मजीद उनका क्या कहना था, उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान को मौका मिल जाता कि पाकिस्तान से जो कानून साजी का तकाजा किया गया वो पाकिस्तान भी करके आया, और जो हमारी अब प्लेनरी होनी थी या जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास होना था, जो फेस टू फेस मीटिंग होनी थी, तो पाकिस्तान को वहाँ सुध की होनी थी। तो वो किसका एजेंडा आगे बढ़ता, पाकिस्तान के एजेंडे को तो नुकसान पहुँचा। उनको शिकस्त हुई, उनके 190 लोग मौजूद थे और हुकूमत के एलाइज के 200 लोग थे, जो बढ़कर बाद में 204 हो गए। जब शिकस्त वाज़े हो गई तो फिर उन्होंने मामले को घसीटने की कोशिश की और मुख्तलिफ किस्म के रूल्स को कोट किया। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया के अलावा एवन फील्ड रेफरेंस में भी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। दोनों अपीलों पर 15 सितंबर की समाअत के अलग अलग तहरीरी हुक्मनामे जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है
कि सजा मुअत्तली की शराइत के मुताबिक समाअत के दौरान नवाज शरीफ की हाजिरी जरूरी है। नाकाबिल जमानत वारंट इसीलिए जारी किए जाते हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में जारी हुक्मनामे में लिखा गया है कि कानून के भगोड़े को कोई कानूनी अदालत समाअत का हक नहीं दे सकती। नवाज शरीफ की जमानत पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ही खत्म हो चुकी। अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का हुक्म भी दिया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, इसलिए इस केस में भी उनके नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाते हैं। विफाकी हुकूमत को कहा गया है कि बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए 22 सितंबर तक वारंट्स की तामील कराई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को जारी टैक्स नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया है। FBR के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की अपील पर समाअत की। मरियम नवाज का मौक़िफ़ है कि FBR की जानिब से 6,57,000 के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स नोटिस भिजवाए गए। कानून के मुताबिक सारे टैक्सेस अदा कर रही हूँ, इसके बावजूद FBR ने रिकवरी के नोटिस भिजवा दिए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर FBR को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। रात भर गश्त करने का हुक्म, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला का दौरा किया। आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशंस के ऑपरेशन, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला का दौरा किया है। आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशंस के ऑपरेशनल, तरबियत और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ के दौरे से मुताल्लिक आपको अपडेट करें। गुजरावाला का दौरा किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आर्मी चीफ को इस मौके पर सेंट्रल कमांड और इसके अलावा ऑपरेशनल जो उमूर हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई है और इस मौके पर आर्मी चीफ ने भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं दिलाने के लिए कानून साजी का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बताया कि मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला दिया है। उनका मज़ीद कहना था कि सख्त सज़ा न होने की वजह से ऐसे जराइम बार बार होते हैं। एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, और मैं तो ख़ास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी ज़िंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें। नंबर 1 तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन। सारी दुनिया के अंदर सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें ये बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है आबिद, वो भी उसको सजा दी थी, जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी क्योंकि उसने फिर से किया। बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है। तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो। खौफजदा उन लोग जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स पे खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हर ज़िले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को रात में गश्त करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछ लिया कि IG पंजाब रोज़ाना कितने घंटे और कहां कहां गश्त करेंगे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में आप भी देखिए। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसरों को हर जिले में रोज रात को गश्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर अदायगी होनी चाहिए। उन्होंने फ्रीकैन के वोकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत के दौरान पुलिस की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। एक और केस में हाई कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर IG पंजाब को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। गंदे अंडे पुलिस से निकाल दें। अगर मुआशरे को जिंदा रखना है तो बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं कि काले बकरों का सदका तो दे दिया था, लेकिन बसों में टेक्निकल फॉल्ट आ जाने पर बस सर्विस रोकना पड़ी। चीन की टीम आ गई है, तमाम बसों की क्लियरेंस के बाद ही सर्विस बहाल की जाएगी।
काले बकरों का सदका है वो तो हमने दे दिया था, बट ये आप जरा इसको समझ लें कि ये बसेस जो हैं इसमें टेक्निकल फॉल्ट है और इसकी वजह से हमें ये सर्विस जो है वो स्टॉप करनी पड़ी। 4 जो है वो बसेस में ऑलरेडी इशू आ गया हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता कोई ह्यूमन लॉस हमें सामने आ जाए। इस वजह से ये सर्विस जो है वो टेम्परेरीली स्टॉप कर दी गई और साथ ही साथ जो चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स की टीम है वो भी पहुंच चुकी है। जब तक सब बसेस की क्लियरेंस नहीं होगी, दोबारा फ्लीट ओपन नहीं होगी और जिन जिन बसेस की क्लियरेंस आती है वो साथ ही साथ हम दोबारा जो है वो कॉरिडोर पे आएंगे। भारी जुर्माना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी खरी सुनाई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की ढिठाई ख़त्म ना हो पाई। कराची में गर्मी बढ़ने के साथ साथ शहरियों पर तवील लोड शेडिंग का अजाब भी मुसल्लत हो गया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को एक बार फिर दिन में तारे दिखा दिए। जरा सी गर्मी क्या बढ़ी, वही गैस प्रेशर में कमी और पैदावारी सलाहियत मुतासिर, रवायती बहानेबाजी शुरू। लोड शेडिंग भाई बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हो रही है। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटा जाती है। सुबह उठो काम पे जाओ तो लाइट नहीं होती, शाम में आओ तो लाइट नहीं होती। लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले ज्यादा अच्छा था, अब तो बहुत ही ज्यादा हो रही है और बिला ऐलानी हो रही है। दिल्ली गई तो आने का टाइम नहीं है, कोई पता ही नहीं है। एक दिन में 4 दफा लाइट जा रही है। लोड शेडिंग का दौरानिया 9 घंटे तक पहुंच गया। मलिर, शाह फैसल, लांढी, औरंगी, कुरंगी और नॉर्थ आजमाबाद समेत दीगर इलाके मुतासिर हैं। लोड शेडिंग तो भाई अब दोबारा बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात में आ गए। एक तरफ बिजली नहीं तो दूसरी तरफ SSGC की 5 फील्ड से गैस प्रेशर कम हो गया। तलब और रसद के घन चक्कर में सनतकार भी बिलबिला उठे, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री बड़ी परेशान है कि अपने जो प्रोसेस हैं उनको कैसे कंटिन्यू करें। गैस प्रेशर में कमी और बिजली की लोड शेडिंग से न सिर्फ रिहायशी बल्कि सनती सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अशरफ खान, समा, कराची। और बात करते हैं मुल्क की तारीख के अहम तरीन सानहे बल्दिया टाउन केस की, जिसका फैसला कल सुनाया जाएगा। 11 सितंबर 2012 को 250 से ज़ायद ख़ानदानों पर क़यामत टूटी थी। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने से 259 अफराद जाँ बहक हुए थे। अदालत ने 400 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए। 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। केस में कब क्या क्या नए मोड़ आए, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर इसका फैसला महफूज किया गया था, जबकि अदालत ने 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। और कल इस केस का अहम फैसला है, जिससे मुतालिक मजीद बताएंगी साथी एंकर महक असलम। 8 साल 170 समाते इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुल्की तारीख का अहम मुकदमा अंजाम को पहुंचा। केस की शुरुआत से अंजाम तक कई अहम मोड़ आए। 11 सितंबर 2012 250 खानदानों पर क़यामत टूटी। 12 सितंबर 2012 फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। 14 सितंबर 2012 फैक्ट्री मालिकान अब्दुल अजीज भाईला, अरशद भाईला और राशिद भाईला ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल की। अवामी दबाव बढ़ा तो सिंध हुकूमत ने 12 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जाहिद कुर्बान की सरबराही में तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने वाक़े को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया, मगर भांडा उस वक्त फूटा जब MQM कारकुन रिजवान कुरैशी के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा की गई। 7 फरवरी 2015 को पेश की गई रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। और 23 फरवरी 2016 को DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में GIT ने भी यही रिपोर्ट दी और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की भी सिफारिश कर दी गई। 11 मार्च 2017 को मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 19 सितंबर 2019 मुकदमे में अहम मोड़ आता है। फैक्ट्री मालिक अरशद भाईला ने वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड कराया और 21 नवंबर 2019 इस्तिगासा की जानिब से शवाहिद मुकम्मल हो गए। अदालत ने 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। 3 फरवरी 2020 को फ्रीकैन के वकला के हतमी दलाइल का आगाज हुआ।
और 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में मवाज गोट के रिहायशी लियाकत की जान तो बच गई, लेकिन दिलखराश मनाजिर 8 साल बाद भी जहन से ना निकल पाए। जब भी वाक़या याद आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे याददाश्त मेरा ये भूला नहीं हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी बैठे बैठे आपके साथ सही हूँ, बात करता हूँ, ठीक है, जहन माजी में ऐसे खोल जाता है, वो सब चीज़ें अभी भी आगे सामने। सीढ़ियों से उतरने लगा ना, मेरी नज़र आग पे पड़ी, इधर ही मैं गिर गया डायरेक्ट। या अल्लाह खैर, अबे आग लग रहा है। माल के उस तरफ जो कोने वाला साइड है ना, आग वहाँ से सारा यूँ गोल दायरा जल के, ये जो तख्ता है ना, तख्ता ये एकदम जो है ना आंखों के सामने धड़ास करके गिरा। वो मजदूर भी पता नहीं निकले या नहीं निकले, अल्लाह आलम। उसके बाद कंपनी जली, दूसरी फ्लोर पे जली, तीसरी पे जलती गई। दुनिया खड़ी है, देख रही है, बिल्कुल वहीं से गेट से बाहर नीचे से फैली। 2 मिनट में डिपार्ट जो है ना ऐसे लहर की तरह आई, झप करके लगा। वो जो तख्ते वाला डिपार्ट था, इतनी इतनी लकड़ियाँ, एक ट्रक माल एक तरफ ऊपर रखा हुआ था, एक ट्रक माल एक तरफ ऊपर रखा हुआ था, और ये पैंट है, जीन्स के जैकेट है। मेन गेट से, वो भी छोटा गेट खुला हुआ था, बड़ा जो मेन गेट वो ताला लगा हुआ था, वो भी छोटा गेट जैसे आते जाते हैं। मैं भी दरवेश बन गया, वो अभी ऐसा लग रहा है मैं खुद नहीं हूँ। आगे बढ़ते हुए खबर ये कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल नहीं होगी। वजीर आजम ने साफ साफ कह दिया, कहा अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सबसे बेहतर होगी। टीम इंतजामिया और खिलाड़ियों को जिम्मेदारियों पर तवज्जो देने की हिदायत की। कहा पीसीबी के आइन में क्या है और क्या नहीं, ये आपका मामला नहीं है। इमरान खान के सामने प्रोफेसर के फॉर्मूले नाकाम रहे, अजहर अली का तजर्बा भी धरा रह गया, मिसबाउल हक की भी ना सुनी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल नहीं होगी, 2 टोक जवाब दे दिया। 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए, और मैंने फैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूँगा। और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अजहर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इमरान खान ने हेड कोच और क्रिकेटर्स को अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देने की हिदायत दी। पीसीबी के आइन में क्या नहीं है और क्या है, ये आपका मामला नहीं। टीम को कैसे ऊपर लेकर जाना है, इसकी हिकमत अमली बनाएं। ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में। मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नजर आएगा। तकरीब में पीसीबी और पीटीवी स्पोर्ट्स ने 3 साल ब्रॉडकास्ट मुआहदे पर दस्तखत भी किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 33 अरब रुपए से जायद की आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आज़म दौरे इंग्लैंड में, अजहर अली की कप्तानी से गैर मुतमईन क्रिकेट कमेटी के रुकन से बातचीत में टेस्ट कप्तान बदलने की ज़रूरत का इजहार किया। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे शुएब जाट हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कप्तान से मुतमईन नहीं है? जी बिल्कुल, कप्तान से मुतमईन नहीं है, और इसका इजहार उन्होंने जो एक मीटिंग हुई थी आज पीसीबी के ऑफिशियल्स और क्रिकेटर्स के दरमियान, उसके बाद क्रिकेट कमेटी के एक मेंबर से बातचीत के दौरान कहा, और उन्होंने कहा कि जीती हुई बाजी मैनचेस्टर टेस्ट में हार गए, मैं मैच देख रहा था, टेस्ट कप्तान जो है उसको बदलने की जरूरत है, और दीगर ऑप्शन जो है वो टेस्ट कप्तान के लिए अब जेर गौर लाए जाएं। तो अब जब बड़े कप्तान की जानिब से ये इशारा मिल गया है कि टेस्ट कप्तान जो है उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है और उन्हें बदलने की जरूरत है, तो अजहर अली के दिन जो है बतौर कप्तान टेस्ट टीम में गिने जा चुके हैं। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। इस मीटिंग के बाद मुलाकात हुई थी आज, जब पाकिस्तान क्रिकेट का डेलीगेशन मिला तो 3 ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब जाट। और बुलेटिन के आखिर में, मानसेरा की वादी नारान के खुशगवार मौसम ने सयाहों को दीवाना बना दिया। देखिए मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट में। बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में बहते शफाफ झरने, दिलकश हसी नज़ारे, जगह जगह आबशार, वादी नारान कुदरती हुस्न से मालामाल। खानदान के साथ आए सयाह खूबसूरत मौसम में यादगार वक्त गुजारते रहे। वादी के कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी मुहिम का मंसूबा बना लिया गया। हम ये चाहते हैं कि कुनहार रिवर के बैंक्स पे हम ये प्लांटेशन शुरू करें और दरख्त लगे। इससे 2 फायदे होंगे।
एक तो ये बैंक्स को मजबूत करेंगे, इरोजन बैंक्स की नहीं होगी, सीपेज पानी का नहीं होगा, और बैंक्स जब मजबूत होंगे तो फ्लडिंग में आपकी प्रोटेक्शन होगी। दरिया के ऊपर तामीर खूबसूरत पुल के नज़ारे यहाँ आने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। मोहम्मद फ़हीम, समा, मानसेरा।